बिहार की जनता ने एक फैसला किया जो आंधी सी आई, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले पूरे बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने 20 साल से जो उन्होंने हम लोगों के नेता माननीय नीतीश कुमार जी, देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी पर जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और जो उन्होंने न सिर्फ सपना दिखाया बल्कि उस सपना को पूरा किया है। और उस सपने के आगे की जो दुनिया है, जो बिहार है या देश है, एक तरफ देश का नाम और दूसरी तरफ बिहार में जो एक बीमारू राज्य बिहार था, कुछ भी नहीं था। हर संस्थाएं चपट हो गई थी, हर डिपार्टमेंट मर्ज आ गया था। हम लोग खुद ही एक जागरूक लीडर थे, छात्री लीडर थे, लेकिन संघर्षकारी थे। हम लोगों ने खुद महसूस किया था कि क्या होगा इस देश का और किसी खास करके बिहार का क्या होगा। जहाँ हम लोग यहाँ लोग खा पाएंगे कि खा पाएंगे, फैक्ट्रियाँ चली गई थी, तमाम जो संसाधन थे बिहार के झारखंड में चले गए थे। बंटवारा होने के बाद बिहार का क्या हुआ। और आपको याद होगा कि उसमें बंटवारा हुआ, उसमें यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार, कभी दोनों में तालमेल, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। इसके बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो इस विजन के साथ काम किया, काम तो सब करते हैं, एक दर्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हमको यहाँ की समस्याओं को, बिहार को कैसे उभारना है। जहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, आप जानते हो, जातीय नरसंहार था, नक्सल आंदोलन था और पूरा बिहार में बाहुबलियों का राज था, हत्याएं थी, अपहरण था, ये सब चरम पर था। लोग निराशा में जी रहे थे, गांव के लोग शहरों की ओर भाग रहे थे, शहर के लोग महानगरों की ओर भाग रहे थे और महानगरों के जो बड़े बड़े उद्योगपति, इवन की बड़े बड़े डॉक्टर भी है ना, वो लोग भी इस बिहार को छोड़ के दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। वैसे स्थितियों में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली और वहां से लेकर आज तक आपका सफर देख लीजिए। हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था से लेकर के ऑर्गेनाइज क्राइम आज नहीं कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्राइम तो सबका, क्राइम तो कोई देश में आप नहीं रोक सकते हैं, अमेरिका में भी क्राइम को आप नहीं रोक सकते, लेकिन बिहार में आप आज कह सकते हैं क्राइम तो कहीं कहीं घटनाएं तो होती रहेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। घटना के बाद का जो न्याय है वो हो रहा है और हुआ है। हम लोग के नेता की नीति है कि न हम किसी को बचाएंगे, न हम किसी को फंसाएंगे, और उसी नीति पर आज तक काम होते आ रही है। इसीलिए ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया। इतना बड़ा जनादेश मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा जनादेश के लिए तो सबसे पहले जनता की बधाई। मैं विश्वास को कि जो विश्वास उन्होंने माननीय हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं जनता को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि विश्वसनीयता का दूसरा नाम इस बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, मेरे नज़र में विश्व में अगर कोई लीडर होंगे, किसी लीडर पर विश्वास करता होगा तो उसका नाम नीतीश कुमार जी। इसीलिए उन्होंने जो विजन दिया है, जिस विजन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि हमको बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन चुका है, रेल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पर बड़े स्तर पर काम हुआ है। और यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे हो, यहाँ पर लोगों को नौकरी दे और नौकरी मिले, दोनों की कैसे व्यवस्था हो। यहाँ फैक्ट्रियाँ बने, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े एनएच तो बन ही गए हैं और 2-3 एनएच इधर बन रहे हैं, इधर बन रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ा जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल, उसको जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर अगर हमको एक
संसाधन पहुंचाना है, नेपाल के लोगों को माल भेजना है, तो समुद्र से जोड़ने के कैसे किया जाएगा। एक बड़े विजन के साथ काम किया गया है, हो रहा है। अब देखते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर जो आएंगे तो कैसे आएंगे, यहाँ आएंगे तो नहीं होगा। यहाँ आएंगे तो इन्वेस्टर इतना है 500 अरब रुपया का इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ आके कहाँ ठहरेंगे। मान लीजिए गुवाहाटी में आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, होटल चाहिए। यहाँ आएंगे जितना तो उसके पास समय नहीं है कि वहाँ से आए पटना हवाई अड्डा उतरे या झंझारपुर ये दरभंगा हवाई अड्डा उतरे और वहाँ से आए और यहाँ की स्थिति को देखे और हरी गंडी देखे नहीं हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो 2-3 चीज तो जानता है, चाहिए ही चाहिए। एकदम आवागमन की बेहतरीन सुविधा, रेल नेटवर्क का विकास हो रहा है। हवाई अड्डा का देख रहे हैं कि आपने यहाँ तो दरभंगा में जो एयरपोर्ट बन रहा है, एक विश्व स्तर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, पूर्णिया में बनने वाला है। आप देखें कि क्या है, ये सब इस बात का गवाही है कि आने वाले दिनों में सरकार के बड़े विजन के साथ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ, वो विजन के साथ काम कर रहा है सरकार, और इस दिशा में काम शुरू हो गया, कर ही नहीं रहा है, सोच ही नहीं रहे हैं। इस दिशा में इस चुनाव से पूर्व ही उन्होंने शुरू किया गया है। इसीलिए जनता को तो विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारी मात्रा में इन्वेस्टर को यहाँ लाया जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे, बड़े बड़े होटलों का निर्माण होगा ठहरने के लिए, पर्यटन के लिए, हर एक क्षेत्रों में यहाँ विकास होगा। और यहाँ की जो उत्तर बिहार में जो खास करके यह भी बात है कि उत्तर बिहार में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ की समस्या है, तो उसके स्तर पर भी चूंकि इंटरनेशनल मामला है, इसीलिए सरकार जो है उस स्तर पर भी काम कर रही है कि वाटर मैनेजमेंट हम और बेहतरीन तरीके से अपने संसाधन और अपने सीमा में कैसे बेहतर कर सके। अगर मल्टीपर्पज डैम नेपाल के अंदर में नहीं बन सकेगा तो हम लोग अपने क्षेत्र में, इंडिया में ही, बिहार में ही इसको किस तरह से वाटर मैनेजमेंट करें कि हमारा जितना उत्तर बिहार का बाढ़ प्रभावित इलाका है वो हर खेत में पानी पहुंच जाए, सिंचित हो जाए, यानी 100% जो है इरिगेटेड लैंड हो जाए, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से भी पानी पहुंच जाए। हर नदियों को जोड़ा जाए कि इस नदी का पानी अगर वहाँ बाढ़ आ गई, इधर सूखा रहे तो उस पानी को उधर से, मतलब वाटर मैनेजमेंट का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो और एग्रीकल्चर से लेकर किसानों को राहत दिया जाए, मजदूर जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान को रोका जाए। ये सब बड़े विजन के साथ हमारी सरकार संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और उसका काम हुआ है, आगे भी होगा। इसीलिए हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, बिहार की जनता को कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं, नमस्कार करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं कि आपने सही फैसला लिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाया और यह बिहार के भविष्य का एकदम बहुत अच्छा सूचक है। एकदम बिहार के लोग इस सपने के साथ आगे बढ़े, 5 साल में परिवर्तन, भारी परिवर्तन